सब लोग आज 6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रीपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज जन सुनवाई कार्यक्रम में जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि एक तरफ सम्राट चौधरी सहयोग कार्यक्रम करके पूरे बिहार की जनता की मुसीबतों को दूर कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, वहीं जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के जरिए तमाम लोगों की जो सुनवाई है उसको दूर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। वहीं नीट यूजीसी पेपर लीक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर चूक कहाँ हुई है। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख के आरोप पर उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो आपको बताऊंगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। लोकल में तो एक गाड़ी से भी लोग चलता ही है, पहले से भी चलता रहा। अब जिनके पास जिनको सुरक्षा प्रदत्त है राज्य सरकार के द्वारा, उनको पटना से बाहर जाएंगे तो अपना यूज करेंगे। आप मानते हैं कि गाड़ी काफी है? अब जनरल जब सरकार का एक हुआ है कि हमको कटौती करना है, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं तो सरकार को भी एक्ट करना होगा। तो प्रधानमंत्री भी 2 गाड़ी से जा रहे हैं कार्यालय। तो अब प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट मतलब जो खपत बढ़ गया है उसके लिए जब उन्होंने एक निर्णय किया है, देश को तो साथ देना पड़ेगा ना सर। ठीक है। विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गैस का इश्यूज है उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3500 से 4000 कनेक्शन देते थे और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन को देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो गैस हैं उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पीएनजी है मतलब घर का जो कनेक्शंस है उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर रहेगा। सर, नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ये तो अच्छी बात है ना। सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है। ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। इट इज अ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है,
आज 6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है, कम करिए थोड़ा एक सेंस। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वहीं कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान लिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर बनने में हम आगे बढ़ेंगे। ये अब देखते हैं कैसे हाउ टू वर्क आउट। अभी एक आया है निर्णय, क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन किसी क्या कर सकते हैं। देश की आरोप लगाते हैं खजाना खाली है, देश की आप लोगों ने 72,000 करोड़ अभी लोन लेने की बात की। देखिए ऐसा है कि हर सरकार अपने एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं, और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है और उसको रीपे करने का, उसको एक तो हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट देते हैं। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रिपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवाज बड़े तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कपड़ा भी नहीं पहन लिया। अब ऐसे सवाल का जवाब हम ले सकते। तो आपने अशोक चौधरी को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, आज अशोक चौधरी बिना किसी अंगरक्षक के एक गाड़ी में जदयू प्रदेश कार्यालय जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, देश में पर्याप्त डीजल, पेट्रोल एवं सीएनजी है। वहीं उन्होंने आज ब्लैकआउट पर कहा है कि एक रूटीन है जिसको किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए एक रिहर्सल किया जाता है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, जबकि पटना के पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल नहीं होने के बोर्ड भी टंग चुके हैं। लेकिन अब देखना है कि सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।